बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आला KCR कल इतवार को करेंगे जिला राजन्ना सिलसिला का दौरा। 409 डबल बेडरूम मकानात, इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट और नर्सिंग कॉलेज का करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना में ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत माइनॉरिटी ड्राइवर्स में तकसीम की गई 106 कारें। माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर और होम मिनिस्टर महमूद अली प्रोग्राम में पहुंचे तकरीबन 2 घंटे लेट। तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के बोर्ड्स पर उर्दू में भी तहरीर किए जाएं नाम। उर्दूदा तबके का ख्याल करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद में वैक्सीन की जांच के लैब के लिए फंड्स की मंजूरी। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने मोदी हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। अठारह साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड वैक्सीन देने का तेलंगाना हुकूमत का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम। कल साबिक रियासती वजीर व आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की यौम पैदाइश। 1 घंटे में 3,50,000 पौधे लगाकर गिनीज बुक में आदिलाबाद का नाम शामिल करने का मंसूबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल इतवार के रोज़ ज़िला राजन्ना सिलसिला का दौरा करने वाले हैं। CM KCR के इस दौरे के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। इस दौरान CM KCR सिलसिला हल्क़ा असेंबली में तकरीबन 409 तामीरशुदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम देंगे और इन मकानात को इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले करेंगे। इसके अलावा CM KCR सिलसिला में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट, नर्सिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना का स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत माइनॉरिटी ड्राइवर्स में कारों की तकसीम की गई। नामपल्ली हज हाउस के अहाते में मुनक्किदा ये प्रोग्राम 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ क्योंकि मेहमान खुसूसी के यहाँ पहुँचने में देर हो गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की, जबकि माइनॉरिटी अफेयर्स एडवाइज़र AK खान, नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, MLC रियाजुल हसन अफंदी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने 106 कारों की चाबियाँ और दस्तावेज़ात मुस्तहक़ माइनॉरिटी ड्राइवर्स के हवाले किए और मुबारकबाद दी। टोटल तेलंगाना में 300 कार्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ख़ास तौर से हज हाउस के प्रीमिसेस में 106 कार दिए गए, जिसकी तो हुकूमत की तरफ से 60% इसमें सब्सिडी दिया जा रहा है। यकीनन ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, ड्राइवर कम ओनर की स्कीम है। इसके लिए मैं हमारे मिनिस्टर साहब कोपुला ईश्वर साहब को और हमारी कारपोरेटर साहबा जो यहाँ से हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के मुकामी MLA हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा गरीबों को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाते हुए उन्हें डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिससे गरीब आदमी जो ड्राइवर था वो ओनर बन सकता है। अगर अच्छी ध्यानदारी से मेहनत से काम किया और टाइम पर इंस्टॉलमेंट भरा तो डेफिनेट 1 से 2 कार कर सकता है, 4 कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं तमाम ड्राइवर्स को जिसकी घरों से मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि आप पहले ड्राइवर थे, आप आज ओनर बन गए, मगर एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए। बैंक का इंस्टॉलमेंट इन टाइम भर दीजिए। अभी 2 इंस्टॉलमेंट की बात की गई, यकीनन अहमद अली साहब से आज से 15 दिन पहले भी बात किया था। बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्योंकि इसलिए गाँव को पेपर में भी आया था कि वो इंस्टॉलमेंट अब देने के बाद आज कार्ड दी गई है, इंशाल्लाह अगले महीने से उन लोगों को इंस्टॉलमेंट रहेगा और टाइम पे इंस्टॉलमेंट बनते हुए गाड़ी को अपने साथ कीजिए। टोटल 106 गाड़ियाँ आज यहाँ इशू की है
और टोटल सारे तेलंगाना में 300 गाड़ियाँ दिए गए। उसके लिए टोटल सब्सिडी जो है 15 करोड़ का। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आज मुनक्किद किए गए ड्राइवर कम ओनर स्कीम प्रोग्राम के दौरान तेलुगु और उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस मौके पर लगाए गए बैनर्स पर सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान तहरीर की गई थी, जबकि हमारी पहली सरकारी ज़बान तेलुगु है और उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले इस सरकारी प्रोग्राम में मादरी ज़बानों के साथ ये सौतेला सलूक हुकूमत तेलंगाना के कहने और कहने में फ़र्क को ज़ाहिर करता है। तेलंगाना रियासत के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेक्टर के दीगर दफातर के साइन बोर्ड्स पर उर्दू में भी नाम तहरीर किया जाए। रियासत के उर्दूदां तबके का ख्याल करते हुए इस बात का मुतालबा सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया और एक लेटर तेलंगाना के मेडिकल एंड हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम रवाना किया। मजलिसी MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और MLC अमीनुल हसन जाफरी ने आज मेडिकल एंड हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी SAM रजवी से मुलाकात की, लेटर हवाले किया और तफसील बताई, जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जल्द और मुनासिब इक़दामात का तयख़ुन दिया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब रजवी साहब से मुलाकात किए और सदर मोहतरम का एक लेटर उनके हवाले किए और उसमें मुतालबा किया गया था कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस सरकारी जितने हैं और तमाम मेडिकल कॉलेज और दवाखाने, मेडिकल एंड हेल्थ के डिपार्टमेंट तमाम इलाक़ों में तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी साइन बोर्ड का नाम होना चाहिए। ये हमारे स्टेट की सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज है, दूसरी सरकारी ज़बान है, तो जहाँ जहाँ तेलुगु होगी वहाँ उर्दू होना ज़रूरी है। इसलिए नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने मुरासिले में वाज़े किया कि मेडिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ रजवी साहब से ख्वाहिश की कि तेलंगाना के हुदूद में जितने दवाखाने हैं सरकारी और जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और हेल्थ सेक्टर में जितनी भी इमारतें हैं, उन दफातर पे, उन दवाखानों पे, उन कॉलेजों पे तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी नाम होना बेहद ज़रूरी है। ये क़ानूनी गुंजाइश है, क़ानूनी हक़ है, उर्दूदां लोगों की एक जायज़ मुतालबा है। बड़ा तफसीली बातचीत की है, उसके बाद रजवी साहब ने तयख़ुन दिया कि इस पर फौरी अमल किया जाएगा और इसको रूबे अमल लाने के लिए महकमा जारी करने का उन्होंने तयख़ुन दिया। हम मुतमईन हैं कि हमारे नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब की इस नुमाइंदगी को कबूल किया गया। अनक़रीब इसका रद्द-ए-अमल आवाम के सामने आएगा। हर जगह उर्दू तहरीर दवाखानों पे, कॉलेजों पे, सरकारी इमारतों पे आपको नज़र आएगी। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने हफ्ते को कोवैक्सीन के तीसरे मरहले के तहत इंसानों पर तजुर्बे की इफादियत के तज्जियाती डाटा का ऐलान किया। मरकज़ ने हतमी तीसरे मरहले के प्री प्रिंट डाटा की तफसीलात पेश करते हुए कंपनी ने दावा किया कि इसका टीका इन्फेक्शन की अलामत के ख़िलाफ़ बहैसियत मजमूई 77.8% इफादियत का हामिल है। कंपनी ने कहा कि इफादियत के तज्जिये में पता चला है कि कोवैक्सीन कोविड-19 की अलामत के ख़िलाफ़ 77.8% मौसर है। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने PM केयर फंड्स के ज़रिए हैदराबाद में टीकों की जांच के लैब के क़याम के लिए फ़ंड्स की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म किशन रेड्डी ने इस खुसूस में अंग्रेज़ी ज़बान में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हैदराबाद में फार्मा सेक्टर की जामिद तरक्की की सिमत एक बड़ा कदम है। किशन रेड्डी ने कहा कि इससे हैदराबाद में कोविड-19 की वैक्सीन की पैदावार में इजाफा हो सकेगा। तेलंगाना हुकूमत ने 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को कोविड वैक्सीन देने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तकरीबन 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इन सेंटर्स में औसतन 48,000 अफराद को मुफ्त टीके दिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, एक रजिस्ट्रेशन डेस्क, दूसरा वैक्सीनेशन काउंटर और एक वेटिंग एरिया। सिर्फ कोविन
ऐप में रजिस्टर करवा चुके अफराद को ही इन सेंटर्स के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की क़ियादत में मजलिसी अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफद ने पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान के हमरा हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करनी चाहिए। ताहम पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की मसरूफियत की वजह से उन्होंने एडिशनल कमिश्नर DS चौहान से मुलाकात करते हुए पान शॉप ओनर्स और किराना शॉप ओनर्स पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से गुटखा और जर्दे की फ़रोख्त के मुतालिक हो रही कार्रवाई के ज़िमन में नुमाइंदगी की। इस मौके पर अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज, मौज़म खान, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान पान शॉप ओनर्स ने गुटखा और खैनी फ़रोख्त नहीं करने का वादा किया। बाद-ए-अज़ां नामपल्ली रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। सुबह दारुस्सलाम के अंदर पान शॉप एसोसिएशन और पान के दुकान वाले, उसके साथ साथ जनरल स्टोर वालों ने दारुस्सलाम में आकर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। उनका कहना ये था कि पिछले एक हफ्ते से पान शॉप को और जनरल स्टोर को पुलिस वालों ने न सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं जिसकी तरफ से 15-15 दिन 20-20 दिन बेल भी नहीं हो रही है। वो नुमाइंदगी जैसे ही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सप्लेन करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से बात की और आज का अभी टाइम देने पर हम लोग यहाँ आए थे तो किसी वजह से कमिश्नर पुलिस DGP की मीटिंग में थे। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई, हमारे साथ में एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। हमारा उनको एक ही रिक्वेस्ट था कि आप जो पान शॉप वालों को और जनरल स्टोर वालों को जिस तरीके से भी पुलिस केसेस बुक कर रही, इसके लिए क्या है, तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि गुटखा बैन है, गुटखे को ऊपर ममानियत है, गुटखा नहीं बेचना चाहिए और खैनी नहीं बेचना चाहिए। उन लोग साफ अल्फाज में कह दिया। पान शॉप वालों ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। अगर कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गुटखा बेच रहे हैं या खैनी बेच रहे हैं, हम उनको पाबंद करेंगे और हम अपनी दुकान के ऊपर बैनर लगाएंगे कि हम गुटखा नहीं बेच रहे। वो बैनर की फ़ोटो अभी पान शॉप एसोसिएशन पकड़ के बताएंगे, जिसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस से इंशाल्लाह बात करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल से ये लोग के कारोबार में तकलीफ़ नहीं आए वैसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो MLA हो, कारपोरेटर हो, वर्कर हो, उन लोग भी उनके साथ में है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व मल्काजगिरी MP रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने कभी भी मुसलमानों की उम्मीदों को नहीं तोड़ा। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पर कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन के साथ मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि जब पार्लियामेंट में कश्मीर की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने आर्टिकल 370 लाया गया, 3 तलाक़ का बिल, NRC और दीगर मुस्लिम मसाइल पर सबसे पहले कांग्रेस की जानिब से उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम तबक़े उनकी 2 आँख की तरह हैं, वो सभी के साथ चलने में यकीन रखते हैं। हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मल्काजगिरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का दोनों का पार्लियामेंट जोड़कर गिने तो भी अपना बड़ा है। वहां से मुझे जिता के पार्लियामेंट में भेजा है। मेरा जीत में आदमी को 2 आंखें जैसा रहता है, हिंदू मुसलमानों मिलकर मुझे जिता के दिल्ली के भेजा है। आपके उम्मीद को नहीं तोड़ा मैं। जब पार्लियामेंट में 370 आर्टिकल आया, NRC आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, ट्रिपल तलाक, जो भी है, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटियों के साथ में रहकर लड़ने के लिए जो कोशिश किए, पहला कदम पार्लियामेंट में मैं उठाया कांग्रेस के पार्टी के तरफ में माइनॉरिटी भाइयों को रक्षा देने के लिए। तेलंगाना भर में पल्ले प्रगति, पट्टन प्रगति और हरिताहरम प्रोग्राम्स बड़े पैमाने पर जारी हैं। इसमें बड़े पैमाने पर अवामी नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। शहर हैदराबाद के सनतनगर हल्के असम्बली के बंसीलाल पेट डिवीज़न में
पट्टना प्रगति प्रोग्राम में रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हिस्सा लेते हुए शजरकारी की। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतालिका कॉरपोरेटर्स के हमरा हरिताहरम व पट्टना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस दौरान मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद उन्होंने आवाम को तलकीन की कि वो भी अपने माहौल को पाक साफ रखने के लिए अपने अतराफ व अकनाफ पौधे लगाकर उनकी निगरानी करें। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो पट्टना प्रगति यानी शहरों की तरक्की प्रोग्राम का हिस्सा बने। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि मिलकर हम हैदराबाद को साफ कर सकते हैं। विजयलक्ष्मी ने एक वीडियो भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पट्टना प्रगति के तहत शजरकारी, सड़क से कचरे की सफाई, मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाना और दीगर साफ़ सुथराई के काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने शहरियों को पौधे लगाने और उनकी निगहदाश्त को यकीनी बनाने की अपील की। నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. పల్లెలు పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు పచ్చదనాన్ని పెంచడంతో పాటు పరిశుభ్రతకు పెద్దపీట వేసేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. అలాగే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా 10 రోజుల పాటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నాం. దానిలో భాగంగా మొక్కలు నాటడం, చెత్త కుప్పలు లేకుండా చూడడం, రోడ్ల పక్కన నిర్మాణ వ్యర్థాలు తొలగించడం, దోమల నివారణ, అంటువ్యాధులు రాకుండా పరిశుభ్రమైన పరిసరాలను తయారు చేయడం ఈ ఏడాది పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నాం. మరియు వర్షాకాలం వస్తున్నందున దోమల నివారణ కోసం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం కోసం జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో సుమారు 900 పైగా టీమ్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, పట్టణ ప్రగతిలో ప్రజలంతా పాల్గొంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని. నగరంలో 1 కోటి మొక్కలు నాటాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటడంతో పాటు వాటిని మీరే కాపాడుకోవాలి. మన నగరాన్ని మరింత అద్భుతంగా మార్చుకునేందుకు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకుందాం. పట్టణ ప్రగతి అంటే ప్రజలందరిది. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనందరిది. కాబట్టి అందరం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మన నగరాన్ని మరింత సుందరంగా తీర్చిదిద్దుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर हैदराबाद को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिशें कर रहे हैं। जीएचएमसी की जानिब से शहर के अहम टूरिस्ट प्लेसेस पर सफाई की बरकरारी का अनोखा नज़रिया पेश किया गया। टूरिस्ट प्लेसेस पर उमूमन खाली बोतलें पाई जाती हैं जो मुनासिब नज़र नहीं आती। ऐसे में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर जीएचएमसी के अहदेदारों ने नेकलेस रोड पर इस्तेमाल शुदा पानी की बोतलों को फेंकने के लिए वाटर बॉटल के शेप का बड़ा डस्टबिन लगाया है, जो टूरिस्टों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नेकलेस रोड आने वाले टूरिस्ट और विजिटर्स इस्तेमाल शुदा पानी की बोतलें इस अनोखे डस्टबिन में फेंक रहे हैं। जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के रुकन आमिला का एक अहम और हंगामी इजलास मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में जमीयत के 80 से ज़ायद अरकान ने मोहम्मद सलीम की सदारती ओहदे पर बरकरारी के लिए इत्तेफाक किया। इस इजलास में मोहम्मद सलीम ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र क़ुरबानी के जानवरों की मुंतक़िली में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने, मुमकिन नुमाइंदगी और मुस्बित कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मोहम्मद सलीम ने इस इशू पर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मौसर नुमाइंदगी पर शुक्रिया अदा किया। आमिला की हंगामी मीटिंग तलब करें हम लोग, और हमारे दिल में किसी के बारे में कुछ नहीं है, और जो भी पर्सनल पे है, जैसा
मंसूर चौधरी हो या कोई भी हो, हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे नहीं और जातियत पे किसी से बात नहीं करना है। हमारा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकते, मिल सकते हैं हमारे से, और हम आप लोगों के साथ हैं। आप भी कुछ है तो आइए, दरगुजर करिए, हम जमात खाने को आइए, मिलिए, जहाँ मिलते मिलिए, आइए जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम लोग जो इंतजार चल रहा था कि रीज़न देना है, वो देना है, ये सब रीज़न तो हम किसी को देने का सवाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डिसॉल्व कर सकते हैं, मगर वो भी जो है ना आज पूरे 97 मेंबर में 80 मेंबर से ज़्यादा लोग आके हिम्मत अफजाई करें। यहाँ पर हिम्मत अफजाई करके जो है ना यहाँ पर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और हमारे अहदेदार पूरे, सरपरस्त जो हमारे बशीर भाई है, साबिर भाई है, हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने, और रहमान अली साहब है, बशीर साहब है, पाशा भाई नामपल्ली है, और अतीक है, बहुत से लोग हैं, और हमारे जितने भी बिरादरी के भाई लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, पूरे वन साइड आ गए, आकर जो है ना इस्तकबाल करे और बोले कि नहीं, आप नहीं छोड़ सकते जमात को, आप रहना है, आपके साथ हम हैं, आपके खांधे को खाधा लगा के काम करेंगे। और हम भी जो है उसी तरीके से 14 साल से हम भी जो है ना काम करते आ रहे हैं। अल्लाह के करम से कई फलाई बहबूद के काम होते हैं यहाँ पर जमात में। पहले जो है 200 बेवायाँ थे तो 200 रुपये देते थे एक ज़माने में, जब इनकम कम थी। हम जब आए खुद 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ऐसा कुछ इनकम थी, तो हम आने के बाद करीब 20 लाख को टच हो गई इनकम, अल्लाह का करम है। तो फिर हम आने के बाद 500 करे, फिर आज 1000 रुपये देना शुरू कर दी हमारी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद। साबिक़ रियासती वज़ीर और आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगुर रमना की 4 जुलाई को 58वीं सालगिरह के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत एक दिन में 1 मिलियन पौधों की शजरकारी का मंसूबा है। वहीं इस दौरान 1 घंटे में 3,50,000 पौधे लगाते हुए गिनीज बुक में आदिलाबाद का नाम शामिल करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए आदिलाबाद मुस्तक़र में शजरकारी करने के इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। इस प्रोग्राम में ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के बानी रुकन पार्लियामेंट जे संतोष कुमार बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आज रुकन असम्बली जोगुर रमना ने अपने कैंप ऑफिस में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस प्रोग्राम की तफसील बताई। उन्होंने ज़िला आदिलाबाद की अवाम और रज़ाकाराना तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इंसानी बुनियादों पर इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, मोहम्मद ज़हूर अहमद, काउंसलर्स C नरसिंह, अजय और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా 10 లక్షల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరి సహకారంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క సహకారంతో, మరి ఒక పూర్తి నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో 10 లక్షల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని రేపు తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ ఆహ్వానితులే సజెషన్ ఇచ్చారు. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం మీరు చేస్తున్నప్పుడు వరల్డ్ గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులో మరి ఇప్పటికే టర్కీలో 2019 సంవత్సరంలో 3,03,000 మొక్కలు ఒక్క 1 అవర్లో 1 గంటలో నాటారు. మీరు కూడా కార్యక్రమం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్తే నేను చాలా సంతోషపడి, నిజంగానే ఇది వాస్తవం, 1 గంటలో 3,03,000 క్రాస్ చేయడమే మన అందరి బాధ్యత, ఆదిలాబాద్ ప్రజల బాధ్యత. కాబట్టి నేను 2 చేతులెత్తి అందరికీ నమస్కారం చేస్తున్నా. ఇది అందరి సమస్య, ఇది వాతావరణ పర్యావరణ సమస్య. దీన్ని అందరూ కూడా మరి మీరందరూ పాల్గొని రేపటికి దుర్గానగర్లో పొద్దున 9 గంటలకు అందరూ వచ్చేస్తే మరి సంతోష్ కుమార్ ఎంపీ గారు 10 గంటలకు ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులందరూ, అన్ని వర్గాలు, అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు, అన్ని స్వచ్ఛంద సంఘాలు, అన్ని పత్రికల వాళ్ళు, టీవీ వాళ్ళు, కెమెరా వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి మీ వంతు సహాయ సహకారాన్ని అందించాలని చెప్పి అందరికీ నమస్కారం.
ज़िले विकाराबाद के हल्का असेंबली कोड़ंगल के मुद्दूर और लक्कैयापल्ली देहात में पल्ले प्रगति और हरिताहरम प्रोग्राम के तहत एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी और नारायणपेट कलेक्टर हरिचंदना ने शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने लोगों में पौधों की तकसीम भी अमल में लाई। उन्होंने लोगों को अपने अतराफ पौधे लगाने और उनकी निगहदाश्त करने का मशवरा दिया। చెప్పిన ప్రపోజల్స్ ఏవి నేను చేయలేను. నాకు గ్రామ పంచాయతీ రెజల్యూషన్ తీర్మానం మీరు అందరూ కూర్చొని చేయాలి. ఎవ్రీ 3 నెలలకి ఒక గ్రామ సభ పెట్టాలి కదా, అందరూ కూర్చోవాలి కదా. మరి నేను వస్తేనే ఎందుకు రావాలి? మీరు చెప్పిన పనులు చేయాలి అంటే మీరు తీర్మానం ఇవ్వాలి. ఈవెన్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్కి మీరు ఇంటి నల్లా కనెక్షన్కి అందరూ కలిసి ఇది మేము ఇట్లా చూస్తున్నాము, ఇది డోర్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఈ డోర్ నంబర్స్ వల్ల వాటర్ లేదు అని మీరు చెప్తేనే చేయగలం. అది మీరందరూ కూడా ఒక్కసారికి ఎవరు వచ్చేసి మంత్రదండాలు ఉండవు, అందరి దగ్గర ఎవరు ఒకేసారి మీకు అన్ని చేసేలేరు. మీరు తీర్మానించుకొని మా గ్రామానికి। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज हफ्ते के रोज़ ज़िला हेडक्वार्टर्स में नौ तामीरशुदा टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरिताहरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर के हमरा उन्होंने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर रेड्डी, डाइट प्रिंसिपल किरण कुमार, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, TRS खैद मोहम्मद यूनुस अकबानी और असातिज़ा ने शिरकत की। అనేక విధానాలను సాంకేతికపరమైనటువంటి మార్పులను తీసుకురావడానికి కొరకు మరి విద్యనే ప్రధానం. అందుకొరకే ఈ దేశ భవిష్యత్తు కూడా తరగతి గదులలో ఉందని చెప్పి మనందరం ఆ సమాజం కొరకు మూల స్తంభాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు వారికి ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మరి అప్పటి ఎమ్మెల్సీ గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారి ఫండ్తోటి 150 లక్షల రూపాయలతోటి ఈ భవన నిర్మాణం చేస్తున్నాం. దీన్ని ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నటువంటి ఏదైతే జిల్లా సమగ్ర శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరి అన్ని యాజమాన్యాలు మొత్తం పాఠశాలలు 130 పాఠశాలలు, దాంట్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివేటటువంటి విద్యార్థులు 93,000, అక్కడే ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివేటటువంటి విద్యార్థులు 37,000, మొత్తం 1,00,000। शहर बोधन से मुत्तसिल पेंटा कैंप इलाके में वाक़ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के तामीरी कामों में हायल रुकावटों को दूर करने में शहर बोधन की अक़लियती सियासी क़ियादत की नाकामी पर मस्जिद कमेटी और मुसल्लियों ने गहरे दुख का इजहार किया। मस्जिद कमेटी के सदर शेख जलाल शेख अहमद इस्माइल ने बताया कि बोधन रुकन असेंबली ख़ुद को एक वाहिद TRS पार्टी अक़लियती रुकन कहते हैं, मगर वो भी किसी किस्म की नुमाइंदगी करने से आज तक ख़ासिर हैं, जबकि हम उनसे मुसलसल राब्ता कर रहे हैं और मुलाकात करने पर भी इस मामले को नज़रअंदाज करते हुए एक वफ़द के हमरा मुतबादिल जगह फराहम करवाने की बात करते देखे जा रहे हैं, जो यहाँ की आवाम को हरगिज़ मंजूर नहीं है। उन्होंने मुमकिना नुमाइंदगी करते हुए मसले के मुस्बित हल की रुकन असेंबली शकील आमिर से गुजारिश की। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ पेंटा गुर्द कैंप का ये मसला 3 साल से यहाँ पे मस्जिद की नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाज, और यहाँ बाजू में मस्जिद की तामीरी काम शुरू हुआ और 3 साल से इसके अंदर ऑब्जेक्शन किया जा रहा था। हम MLA साहब से 3 साल से रब्ता कर रहे और 12 हमेशा जब भी गए इंशाल्लाह हो जाएगा, 15 दिन के अंदर मैं बोल देता हूँ, करा देता हूँ बोल रहे। फिर बोधन के अवाम से भी इसके बारे में मुतालबा करें, वो लोग भी आए, फिर सब SI CA से भी मिले थे हम लोग सारे लोगों से, उसके बावजूद भी हमारा मसला कोई हल नहीं हुआ। और यहाँ पे दूसरे लोग आके सरपंच साहब को जाके बात करे तो वो बोल रहे कि नहीं अभी नहीं, हम 15 दिन में सेटलमेंट करा देते, बता देते, हम तो आपके कोऑपरेट कर रहे, हम कैसे भी आपकी मदद करते। फिर और यही लोग जाके सरपंच साहब और सेक्रेटरी यही जाके सामने
एसआई साहब को कंप्लेंट कर रहे हैं कि मस्जिद का काम रोक दो, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जबकि लैंड हमारे पास रजिस्ट्रेशन है और इसके अंदर हम इनको 2-1.5 साल पहले कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। उसके बावजूद उसके ना उसका रिजेक्ट लिस्ट दिए ना उसके बाद से अप्रूवल दिए। कभी अगर जाके तमाम नुमाइंदे 15 दिन के नीचे भी बात करे थे, मैं इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर करा देता हूँ, 10 दिन में करा देता हूँ बोल के बोले। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा शहर में 7वें हरितहरम प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा शजरकारी प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर बल्दी वार्ड नंबर 6, 7, 11 और 12 के अलावा R&B गेस्ट हाउस और दीगर मकामात पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान मुतालिका अहदेदार और TRS मुकामी कायदीन मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 7వ విడత హరితహార కార్యక్రమం భాగంలో ఈరోజు మా బాన్సోడ పట్టణంలో వార్డుల పట్టణ ప్రగతి చెట్లు నాటడం జరిగింది. మన తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ లేని విధంగా హరితహార కార్యక్రమం చేపట్టి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పచ్చదనంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎంత పచ్చదనం ఉంటే మన ఆరోగ్యము అంత బాగుంటుంది. ఈరోజు మనందరం చూస్తున్నాము, కోవిడ్ కష్టకాలంలో ఆక్సిజన్ దొరకని పక్షంలో మనకి ఈ పచ్చదనంతో ఆక్సిజన్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దయచేసి నేను ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఇంటి దగ్గర ఒక చెట్టుని నాటాలని చెప్పేసి నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ ఈ 10 రోజుల కార్యక్రమం భాగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తము ఒక ఇంటికి 6 చెట్లు ఇస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ 6 చెట్లు నాటాలని చెప్పేసి నేను అందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తము ఒక పచ్చదనం ఏర్పడడం జరిగింది. కాబట్టి అందరము పచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. आदिलाबाद TRS पार्टी के सीनियर क़याद व गैर क़बायली तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस अकबानी ने अपनी रिहाइशगाह पर BBN चैनल से बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 26 मंडलों के एजेंसी इलाक़ों में रहने वाले गैर क़बायली किसान पिछले 70 सालों से माजी की हुकूमतों की लापरवाही के सबब फलाही स्कीमात से महरूम हैं। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद सीकता पटनायक को गैर क़बायलियों के मुख्तलिफ मसाइल पर मुबनी एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कामयाब नुमाइंदगी के ज़रिए मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने मसाइल की यकसुई की यकीन दहानी करवाई। बता दें कि ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करने वाले वफद में ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, रुकन असम्बली जोगू रमना, मोहम्मद यूनुस अकबानी, ZPTC नरसैया नागाराव व दीगर मौजूद थे। ज़िला परिषद चेयरमैन और रुकन असम्बली ने इस हिसास मसले पर जल्द इक़दामात करने पर जोर दिया। साहिबा सीकता पटनायक से एजेंसी एरिया में रहने वाले मखसूस लोगों के साथ में जो कमेटी उनके साथ में से मुलाकात हुई और कल भी हम लोग ये कमेटी जाकर आसिफाबाद कलेक्टर से मुलाकात किए। वजह ये थी कि एजेंसी एरिया में रहने वाले जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उनको जो हुकूमत की जानिब से जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो सहूलतें मिलना बंद हो चुकी हैं। सब पानी हो गई, 2011-12 में पानी मिलना बंद हो गई, जिसके वजह से रेतु बंद हो और दूसरे जो स्कीमात हैं उनका कोई बेनिफिट नॉन ट्राइबल को जो एजेंसी एरिया में रहते हैं उनको नहीं मिला। तो इसी के बनिस्बत 2018 में केसीआर साहब इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी वादा किए थे कि एजेंसी एरिया में रहने वाले काश्तकारों को और लोगों को मेरे साथ में मैं इंसाफ करूंगा और उसी के तहत उन्होंने सोमेश कुमार साहब जो चीफ सेक्रेटरी ने उनको ऑर्डर देकर कलेक्टर से उनसे बात करके सर्वे करने के लिए कहा गया है। इस सर्वे के मुताबिक एजेंसी एरिया में 33,442 एकड़ ज़मीन है जो PP गवर्नमेंट लैंड है और जिसके ऊपर तकरीबन पिछले 70 सालों से काश्तकार अपने खेती कर रहे हैं। मगर होता ये है कि 170 एक्ट होने की वजह से उसको न बेचा जा सकता है
और न उसको उसका पट्टा बनता है। मगर जब 70 साल से इस पर काश्त करने के बाद में उसका कुछ न कुछ काश्तकार का हक बनता है, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं उन ज़मीनात के ऊपर अपने काश्त की है, उसी के बुनियाद के ऊपर इन लोगों के साथ में इंसाफ होना चाहिए। इनको रेतु बंधु के पैसे मिलना चाहिए, रेतु बीमा मिलना चाहिए। इसी की बुनियाद के ऊपर कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, अच्छा रिस्पांस दिए और उन्होंने भी कहा कि हमको सीएम ऑफिस से भी हमको ऑर्डर्स आए हैं। हमारा कहना ये है कि हम हुकूमत से भी कह रहे हैं, हमको 170 के कानून के अंदर कोई तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। आदिवासियों को उनका हक उनको पूरा मिलना चाहिए। शहर हैदराबाद में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और 2 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस ने 7 लड़कियों को बचा लिया और उनको रेस्क्यू होम भेज दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने सोमाजीगुड़ा में वाक़ एक मारूफ होटल पर छापा मारा, जहां जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। होटल से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली 7 लड़कियों को आज़ाद करवाया गया, जबकि 2 ऑर्गेनाइजर्स की भी गिरफ्तारी अमल में आई। पंजागुट्टा पुलिस एक केस दर्ज करते हुए ऑर्गेनाइजर्स से पूछताछ कर रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर कल इतवार को करेंगे जिला राजन्ना सिलसिला का दौरा। 409 डबल बेडरूम मकानात, इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट और नर्सिंग कॉलेज का करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना में ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत माइनॉरिटी ड्राइवर्स में तकसीम की गई 106 कारें। माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर और होम मिनिस्टर महमूद अली प्रोग्राम में पहुंचे तकरीबन 2 घंटे लेट। तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के बोर्ड्स पर उर्दू में भी तहरीर किए जाएं नाम। उर्दूदा तबके का ख्याल करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद में वैक्सीन की जांच के लैब के लिए फंड्स की मंजूरी। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने मोदी हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। अठारह साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोविड वैक्सीन देने का तेलंगाना हुकूमत का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम। कल साबिक रियासती वजीर व आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना की यौम पैदाइश। 1 घंटे में 3,50,000 पौधे लगाकर गिनीज बुक में आदिलाबाद का नाम शामिल करने का मंसूबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।